हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। लेकर आया हूँ आपके लिए कमाल की कहानी, एक कहानी जिसके अंदर आपको सीख मिलेगी कि क्यों हमें आज के टाइम में जीना चाहिए। क्या रीज़न है कि आज के टाइम में जीने वाला इंसान कभी टेंशन में नहीं रहता। कैसे हम फ्यूचर की टेंशन को दूर कर कर पास्ट की टेंशनों को हटाकर प्रेजेंट लाइफ में अपने आप को ब्लेसफुल बना सकते हैं। ये कहानी है एक माँ की जो अपनी दोनों लड़कियों को पाल पोस के बड़ा कर रही थी। पति की किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। बच्चियां दोनों छोटी थी, माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी थी, लेकिन माँ ने सारे कामों को पूरा करते हुए पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत को पूरा करते हुए दोनों बच्चियों को बड़ा करा। सर्वगुण संपन्न वो दोनों बेटियां काफ़ी अच्छी निकली। एक बेटी का हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। लेकर आया हूँ आपके लिए कमाल की कहानी, एक ऐसी कहानी जिस कहानी का शीर्षक आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस कहानी के अंदर आपको सीख मिलेगी आज के टाइम में जीने की। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसकी दो बेटियाँ थीं। पति की किसी कारणवश पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बच्चियाँ छोटी थी। थोड़ा टाइम बाद जब वो बड़ी हुई, सर्वगुण संपन्न निकली। दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से निभा रही थी। दोनों की अपनी मर्जी से शादी कर दी गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, सारी चीज़ें वेल प्लान चल रही हैं, कोई आपत्ति नहीं। दोनों बड़ी हुई, लेकिन कोइंसिडेंसली क्या हुआ, दोनों बच्चियां जिनकी शादी हुई उन दोनों ही लड़कियों के घर में वो जो पावर हाउस रहता है, जैसा कि पैसा कमाने वाली ज़्यादा औरत रहती है। हेलो दोस्तों, वेलकम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। लेकर आया हूँ आपके लिए कमाल की कहानी, एक ऐसी कहानी जिस कहानी का शीर्षक आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने दो बेटियों को जन्म दिया था। पति की किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। उस माँ ने अकेले उन दोनों बेटियों को बड़ा करा। दोनों बेटियाँ जब बड़ी हुई वो भगवान की दुआ से सर्वगुण संपन्न निकली। कुछ ही समय के बाद उन दोनों बेटियों की शादी उन दोनों की मर्जी से कर दी गई। कोइंसिडेंसली उन दोनों के ही परिवार के अंदर जो पति थे वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे, तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों लड़कियों पर ही थी। उस माँ को अपनी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो जो दोनों बेटियां थी जो घर चलाती थी, उनमें से एक बेटी काम करती थी नूडल्स का, जो नूडल्स सेलिंग करते हैं उसका बना बना कर वो सेल आउट करती थी पन्नी के अंदर। एंड जो दूसरी वाली थी उसका छाते का बिजनेस था। कहानी बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये माँ दोनों ही बच्चियों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी। वक्त मिलता था तो कभी पहले वाली बेटी के घर, कभी दूसरी वाली बेटी के घर। जब वो जब वो छाते वाली बेटी के घर जाती थी तो वहाँ पे जाने के बाद उसको पता चलता था जब भी कि उसके घर में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चलते हैं, तो वो ऊपर वाले की तरफ उस मौसम में देखकर चिल्लाते थे जिस मौसम के अंदर धूप निकली होती थी कि हे ऊपर वाले, तुझे मेरी बेटी पर 1% भी रहम नहीं आता कि वो भूखी प्यासी अकेले अपना घर चला रही है। तूने मुझे तो सारे दर्द दिए, इन्हें दर्द क्यों दे रहा है? क्या गलती है इन लोगों की? कम से कम बरसात कर दे तो मेरी बेटी के छाते बिकने लग जाए। पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने उसकी बात सुन ली और उसी समय बारिश हो गई। बारिश हुई तो वो खुश हो गई। उसके चेहरे पे बस स्माइल आई ही होती है कि उतने में दोबारा से वो ऊपर वाले की तरफ देखकर दोबारा से कोसती है कि ऊपर वाले, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरी एक बेटी के चक्कर में दूसरी बेटी का नुकसान करा दिया। अगर वो धूप में नूडल्स सुखाएगी नहीं तो सेल कैसे करेगी, और सेल नहीं करेगी तो उसके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे। ये तूने बहुत गलत करा। और ये डेली का रूटीन बनता चला गया। डेली वो ऊपर वाला सुन नहीं रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब बारिश हो रही थी तो धूप के लिए ब्लेम करती, धूप निकली थी तो बारिश के लिए ब्लेम करती। उसकी ये हरकत रोटेशन में आने लगी। जब वो अपने घर पे रहती थी तो छत पे रहकर वो हमेशा ऊपर की तरफ देखकर चिल्ला चोट करती थी। मोहल्ले के आस पड़ोस वाले कहने लगे ये तो चिड़चिड़ी अम्मा बन गई है, इसके पास तो जाना भी खराब है, ये तो कभी ठीक से बात भी नहीं करती है, जब जाओ तो ये रोती ही रहती है। एक दिन उसी रास्ते से एक बाबा निकल रहे थे। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। वहाँ से एक बाबा निकल रहे थे। जब वो बाबा निकल रहे थे तो उन बाबा ने उस अम्मा की तरफ देखते हुए बाजू वाले एक लड़के से पूछा, हे मुसाफिर, मुझे ये बताओ, ये ऊपर जो अम्मा है चिल्ला चोट क्यों कर रही है? ये ऊपर किसको गालियाँ दे रही है? तो मुसाफिर जो था उसने बताया, ये इनका रोज़ का है, आप इनके चंगुल में मत पड़िए, आप आगे निकल जाइए। लेकिन वो बाबा निर्दयी नहीं होता है। वो 2 मिनट रुककर छत की तरफ और कर अपना चेहरा वो पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्यों तकलीफ में हो? तो वो अम्मा नीचे उतरती है और उस बाबा को सारी कहानी बताती है कि क्या सीन रहता है कि लाइक एक बेटी का नुकसान तो दूसरी बेटी का फ़ायदा। सारी कहानी उन बाबा को बताते हैं। वो बाबा जो कहते हैं वो बात गौर फरमाने वाली होती है। वो बाबा कहते हैं कि जब तुम्हें ऐसा लगता हो कि धूप आई हुई है, जब तुम्हें ऐसा दिख रहा हो कि धूप आ गई है कड़कती वाली, तब तुम सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि नूडल्स वाली बेटी जो तुम्हारी है, जो नूडल्स का व्यापार करती है, उसके बारे में सोचो और उसको सोच के खुश होना। जब बरसात हो रही हो
जब बारिश गिर रही हो तब सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी उस बेटी का सोचना जो बेटी छाते वाला बिजनेस कर रही है। जब जो चीज़ हो रही हो उसके हिसाब से जो चीज़ पॉजिटिव है सिर्फ तुम उसको देखना, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसको बदलना, जो चीज़ हाथ में नहीं है उस चीज़ पे ध्यान मत देना। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते हम एक सीख दे गए कि कई दफ़ा हम लोग हमारा फोकस उठा के उन चीज़ों पे रख देते हैं, उन बातों पे रख देते हैं जिनको बदला जा ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा लगता है जो कि आपकी थिंकिंग एकदम बकवास है कि आप काले हो तो इस बात से फ़र्क पड़ता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी से फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, आपका टैलेंट उसके चक्कर में छुप जाता है, तो यार मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये देखो, पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है सही लोगों के साथ उठने बैठने के साथ, पर्सनैलिटी इनहेंस करी जा सकती है कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ने के बाद, कुछ इंग्लिश इंप्रूव करने के बाद, कुछ अच्छे से लाइक एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के बाद, योगा करने के बाद चेहरे का ग्लो कई गुना ज़्यादा मैटर नहीं करता। जब आपका अटायर अच्छा होता है, जब आप सीखते हो कि किस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए, जब आप सीखते हो कि क्या करना चाहिए, पर्सनैलिटी या फेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपका कारण बन रही है आपकी सक्सेस का, तो उसको ध्यान मत दो। आप जिस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो उस पे दे दो। आप जो काम कर रहे हो उसको एडवांस लेवल पे कर दो, टेंशन खत्म हो जाएगी। मुझे ये बताओ, कौन सी कंपनी उस बंदे को हायर नहीं करेगी उस बंदे के अपार्ट जिस बंदे का ग्लो बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज 10 है, 15 है, फेल है, और आप 98, 99 लाए हो, उसको पूछा भी नहीं जाएगा। वो 10 लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता है या वो लड़की 10 लड़कों को इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन कैरियर को अट्रैक्ट नहीं कर सकती अपने। और उसकी वैल्यू अगर कैरियर में उसके फेस के कारण है, तो जब तक वो फेस है तब तक उसकी वैल्यू है। जिस दिन वो फेस चला गया, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तब आपकी वैल्यू आपसे होनी चाहिए, आप जो हो उससे होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि लुक्स होना अच्छी बात नहीं है, समथिंग अगर है तो यू आर ब्लिसफुल, लेकिन वो नेचुरली है ना। और अगर आपने उससे ग्रूम करा है, अगर आप लेकर आए हो, तो मतलब आपके पास दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं। आप नई चीज़ ला भी सकते हो, पुरानी वाली चीज़ को अडॉप्ट भी कर सकते हो, तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आप जो कर रहे हो आप बेस्ट हो। पहले दोस्त ये था सुजीत गोविंदानी अपनी एक नई थिंकिंग के साथ। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली है, मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को सही इंसान तक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मेरी थिंकिंग सही है।